ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली भी होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और रीढ़ से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना। चित्र में माँ को अपना ही खून पीते दिखाया गया है, जो कि इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपना ही रक्त पीकर सबल रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माया का प्रभाव क्षीण हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निर्वस्त्र दिखाया गया है। देवी के पांव के नीचे कामदेव तथा रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक हैं। यही काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने पर ही प्रज्ञा रूपी कमल खिलता है और साधक अपनी असीम संभावनाओं को उपलब्ध होता है। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना और पूजा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया तो चारों दिशाएं माँ के जयघोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचरियों अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई तो माँ ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होता ही है। अब आइए सुने माता छिन्नमस्तिका की कथा। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहचरियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचरियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खड्ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बह निकलीं। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगीं। अब माँ की दोनों सहचरियाँ रक्त पान कर तृप्त हो गई थीं। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ।
यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देर नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती है माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। ये देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेंगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। तो प्रेम से बोलें, छिन्नमस्तिका माता की जय हो।